आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फ़ोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा और इन्हें देखा भी होगा। इनका नाम है भाविना पटेल। और आपको बता दूं कि ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अभी जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ना 2022 के, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखेंगे। और अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में खिलाड़ियों से और गेम्स से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बता देता हूँ कुछ पॉइंट। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग यूरोप जाएंगे तो यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ एक शहर देखने को मिलेगा बर्मिंघम। और आप देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यहीं आयोजित हुए हैं आपके, ये है बर्मिंघम। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 1930 में पहली बार ये हुए थे और हर 4 साल में आप देखते हैं एक बार आयोजित होते हैं। और 2010 में हमारी दिल्ली में भी हो चुके हैं। और आप देखेंगे जो राष्ट्रमंडल देश है ना, इनके जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, वही भाग लेते हैं इसमें। और भाविना का संबंध आप देखिए गुजरात से है। कहाँ से? इनका गुजरात से है। और गुजरात के बारे में वैसे भी आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब भी गुजरात से ही आते हैं आपके। और होम मिनिस्टर, अभी जो वर्तमान होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, ये भी गुजरात से ही आते हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था आपका। भाविना हसमुख भाई पटेल का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के सूधिया गांव में 6 नवंबर 1986 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। और इनका जन्म बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा है और काफ़ी कम उम्र में ही भाविना पटेल को पोलियो हो गया था। आप लोग छोटे में आपने देखा होगा कि पोलियो ड्रॉप पिया करते हैं, पोलियो की वैक्सीन लगा करती थी, तो इन्हें पोलियो हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज भी देश की कई लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही हैं। आप लोग भी इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं। आप देखिए कि दूसरे कई लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका अगर पैर में कुछ हो जाता है, विकलांग हो जाते हैं किसी तरह से, तो वो ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ इन्हें देख लीजिए आप लोग, इनके पिता का नाम हसमुख भाई पटेल और माता का नाम निरंजना बेन है। और भाविना एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हैं। और इनके पिता एक कृषक जो कि कटलरी और स्टेशनरी की दुकान भी चलाते हैं। भाविना पटेल टेबल टेनिस के प्रति बेहद समर्पित भी हैं। और सोशल मीडिया की अगर रिपोर्ट माने तो इनकी शादी भी हो चुकी है। इनके पति बिजनेसमैन हैं और जिनका नाम निकोल पटेल है। सोशल मीडिया में भावना ने कहा कि उनका टेबल टेनिस के खेल को उनके पति काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम लोग भाविना की पटेल की ने अपनी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने शिक्षा अपने स्कूल, मतलब इस गांव के स्कूल से 12वीं तक की पूरी की। और इसके बाद उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और पत्राचार के माध्यम से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। यानी कि 12वीं करते हैं आप लोग, फिर उसके बाद आप देखते होंगे कि आप लोग एक डिग्री भी कर लेते हैं, तो उसी की बात हो रही है। ग्रेजुएशन के साथ ही भाविना ने टेबल टेनिस भी खेलना शुरू किया और उन्होंने इस खेल को अपने शौक में ही खेलना शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वे इस खेल को लेकर सीरियस हो गई और टेबल टेनिस में उनके लिए केवल एक खेल ना होकर फिट रहने का जरिया भी बन गया है। और एक समय आप लोग देखते थे, आप लोगों ने ये बड़ी कहावत सुनी भी होगी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। मेरा मानना है कि आज आप देखिए उल्टा ही हो चुका है कि खेल के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम लोग इनके करियर की बात करें तो भाविना पटेल टेबल टेनिस गेम की चैंपियन है और भाविना ने सिंगल और डबल दोनों में ही कई सारे मैच जीते हैं। टेबल टेनिस के खेल में भाविना ने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मात दी है और अक्टूबर 2013 में वुमेन सिंगल्स क्लास 4 एट द एशियन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाविना ने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीता था। पैरा ओलंपिक हो, पैरा एशियन हो, या आप देखिए पैरा आपकी कॉमनवेल्थ हो, इसमें आपके जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं ना, वही भाग लेते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और साल 2017 में चीन में ऑर्गेनाइज हुए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जबरदस्त मैच खेलकर भारत को
ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जिताया था। और इस मैच में उन्होंने अपने अपोनेंट को 3-0 से हराया था, जो वाकई काबिले तारीफ है, 3-0 से। अब टोक्यो ओलंपिक आप देखिए 2021 में भाविना पटेल चीन की जियांग मियाओ को हराकर सेमीफाइनल में गोल्ड मेडल लेने के लिए तैयार हुई। और सन 2021 में हो रहे ओलंपिक गेम में भाविना पटेल ने सेमीफाइनल में जीत लिया था। अब वो चीन की खिलाड़ी के मैच लड़ेगी। और आप देखिए टेनिस खेल साल 2020 के हुए थे, देखिए 2021 में हुए थे, आप सभी को मालूम होगा। और टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में भाविना ने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वर्ल्ड नंबर 2 को भी हराया था, जिसमें उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। 2022 में आप देखिए भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस महिला वर्ग 3-5 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचाया। और फाइनल मुकाबले में भाविना ने नाइजीरिया की क्रिस्टियाना इकेफोई को हराकर अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि आप देखिए मेडल, गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये आप देखिए कि किसकी कहानी है, ये कहानी है भाविना पटेल की। और भी जो आपकी गोल्ड मेडलिस्ट बचे हुए हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और भी आपको किसी के बारे में जानना है तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और वैसे जो भी देश दुनिया में चर्चा में रहता है तो हम लोग बात करते रहते हैं, ठीक है।